गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं भारती सर। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 8 से शीर्षक कविता तूफानों की ओर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके रचयिता कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त 1915 ईस्वी को यूपी के उन्नाव जिले के झागरपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 दिसंबर 2002 में हुई थी। प्रस्तुत कविता तूफानों की ओर शीर्षक के माध्यम से कवि ने मानव जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की कठिन परीक्षा, व्यक्ति की आत्मबल की परीक्षा उसके मुसीबत के ही समय में होती है। अगर व्यक्ति मुसीबतों के समय में अगर अपने आप को हार मान ले तो उसका जीवन, उसका अस्तित्व निरर्थक, अर्थात उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, अर्थात उसका जीवन निरर्थक है। उन्होंने कहा है कि मानव जीवन में आने वाली परेशानियां चाहे जैसी भी हो, सुख हो या दुख हो, कभी भी हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसका सामना धैर्य, साहस, बुद्धि के साथ उस समस्या का सामना करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल कर रखना चाहिए। जैसे उन्होंने यहाँ पे एक नाविक का उदाहरण देते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि हे नाविक, तुम कभी भी लहरों से डरकर अपने नाव की दिशा को कभी भी घुमा मत दो, क्योंकि तुम एक अच्छे नाविक हो। अगर तुम लहरों से डरकर तुम अपनी नौका को घुमा लेते हो तो तुम्हारा नाविक होना व्यर्थ है, क्योंकि तुम एक नाविक हो और तुम्हारी परीक्षा कठिन समय में ही जो है तुम्हारी परीक्षा होती है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह मानव जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चुनौतियां जो है आती है, हमें उस हर चुनौतियों से सामना करते हुए अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ते हुए सदैव आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। एक मानव जीवन का अस्तित्व उसी समय तक बना हुआ रहता है जब तक वह किसी भी परेशानियों से घबराकर अपने पैर को कभी भी पीछे की ओर नहीं रखता, अपितु उस समस्याओं से सामना करते हुए निरंतर वो आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। अगर मानव जीवन अपने जीवन में आई परेशानियों से घबराकर अगर वह डरकर पीछे की ओर मुड़ जाता है तो उसके चाहने वाले ही लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। एक व्यक्ति का जीवन तभी तक के निर्मल है, तभी तक जो है उसका अस्तित्व बना हुआ है जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, भले ही वो उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए शहीद हो जाए तो उसमें स्थिति उसकी गरिमा बनी हुई रहती है। लेकिन अगर वो परिस्थितियों से घबराकर अपने पांव पीछे की ओर डगमगा लेते हैं, पीछे की ओर रख लेते हैं, तो उसका अस्तित्व रहते हुए भी जो है उसका अस्तित्व नहीं रहता है, अर्थात उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। मानव जीवन में आने वाली विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थितियों में भी जो है कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जिस तरह एक नाविक अपने नाव की गति को, अपने नाव की दिशा को लहरों से डरकर कभी भी जो है पीछे नहीं मोड़ती है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भी कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार की चुनौतियों से हमें लड़ते हुए आगे की ओर अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के दरमियान अगर हम उस मुसीबत से नहीं अगर लड़ते हैं तो आने वाले समय में हमें असफलता ही हाथों लगेगी। सफलता तो हमसे कोसों दूर रहेगी। कारण ये क्योंकि हम उस समस्याओं से लड़ना हम नहीं जानते हैं, तो सफलता कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें नहीं मिलेगी। व्यक्ति को अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने आत्मबल पर हमेशा भरोसा को बनाए रखना चाहिए, ताकि वो अपनी जिज्ञासा से, अपनी आत्मबल की शक्ति से उस चुनौतियों से लड़ना सीखे। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति कभी भी अपने लिए अगर कुछ करता है तो
तो ये उसकी महानता है। अगर वो व्यक्ति लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो उसके भस्म, उसकी चिता की जो राख होती है, लोग उसके राख को अपने मस्तक पे, अपने भाल पे लगाते हैं और उसका निरंतर गुणगान करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति डर के वजह से, परेशानियों से डर कर पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगता है तो उस व्यक्ति का कहीं भी अस्तित्व नहीं रहता है। लोग उसको तिरस्कृत ही करते हैं, अर्थात उसका बहिष्कार, उसका तिरस्कार कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।